तो जारी है चुनने का हक का ये जो त्योहार है, जिसे हम कहते हैं जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न, वो है वोटिंग का हक। तो उत्तर प्रदेश की आवाम वोट डाल रही है, यानी कि अपने हक का इस्तेमाल कर रही है इस बात को तय करने के लिए कि किसे वो चाहती है, वहां की आवाम चाहती है कि वो हमारा एमएलए हो और किस पार्टी की सरकार बने। वो आवाम जो चाहती है वो वोटिंग कर रही है। इसी तरह से गोवा में भी और उत्तराखंड में भी वोटिंग हो रही है। मैं उत्तर प्रदेश के चूंकि आज दूसरे मरहले का इंतखाब वहां हो रहा है, 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 55 सीटों में ज्यादातर ऐसे अजला है जहां पर अकलियती आबादी जो है वो बड़ी तादाद में है और बताया जाता है करीब इन 55 में से 15 के आसपास ऐसी सीटें हैं कि जहां पर अगर वो तय कर ले कि किसे हमें जीत दिलाना है या किसे हमें अब जीत नहीं दिलाना है तो वो कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसी बीच आपको सुनाना चाहता हूं कि अब्दुल्ला आजम जो बेटे हैं आजम खान के, और वो खुद इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में स्वार असेंबली सीट से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आज की इस वोटिंग को लेकर, सुनते हैं जरा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, मैं भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। लोग बुरा मानते हैं इन बातों का और शायद इसका रिएक्शन भी 10 मार्च को बीजेपी देखेगी। देखिए, जो ज्यादती रामपुर वालों के साथ हुई है, जिस तरह शौकिया पुलिस ने लोगों को मारा है, मुकदमे किए हैं, किसानों के साथ जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, कोविड में जो हुआ, वो तमाम चीजें जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जनता के सामने है और लोग जिस तरीके से मेरे पास लोगों का रिस्पांस आ रहा है वो एक बहुत बहुत अच्छा है। देखिए, ये बीजेपी का बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से डबल इंजन के दोनों इंजन, जैसा कि लोग मुझसे कह रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ना होती तो बताओ आजम खान जेल में होते, और जेल में खाए में भैंस चोरी, बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। तो अब्दुल्ला आजम ने ये कहा है, उनको उम्मीद है, समाजवादी पार्टी के टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं स्वार सीट से, और इन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी का जो इत्तेहाद है वो जो है ज्यादा बेहतर, उसकी उम्मीद है कि वो कामयाब होगी और उसकी सरकार बनेगी। अब्दुल्ला आजम का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि अपने वालिद के बारे में याद करते हुए किस तरह से उनके बारे में लेकर के बयानात दिए जा रहे हैं। लेकिन हम अब सीधे रुख करेंगे अमरोहा का एक बार फिर से। अमरोहा में हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार लगातार सुबह से अमरोहा के कई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ का वो दौरा कर रहे हैं। किस तरह से इंतखाबी अमल जारी है, किस तरह के मुद्दे वहाँ लोगों की जुबानों पर हैं, इसको लेकर हम उनसे सवाल करेंगे। तंजीर, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही हो तो मैं एक तो ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कितना अब इस वक्त में, जबकि अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं, पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में किस तरह का जोश आपको वोटरों में नजर आ रहा है, और क्या अब भी लोग जो है कतारों में लंबे लंबे लाइनों में लगे हैं अपने मुद्दों के साथ वोटिंग के अधिकार के लिए? यूपी असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में आज 14 फरवरी को 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम गंगा के किनारे बसे शहर अमरोहा में मौजूद हैं, जो अपने आम और रोहू मछली के लिए उस नाम से जो है अमरोहा के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत ये है कि जब आप कमाल अमरोही को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं या जॉन एलिया का नाम लेते हैं, तो अमरोहा याद आ जाता है और उनका इस शहर से ताल्लुक़ रहा है। और ख़ास तौर पर देखें तो सियासी तौर पर भी सरगर्मियां यहाँ पर रहती हैं। ख़ास तौर पर जो किसान आंदोलन वेस्ट यूपी में चला 13 महीने, उसकी वजह से भी अमरोहा जो है सुर्खियों में रहा। लेकिन आज अमरोहा की 4 असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 14 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो हैं अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल आज करेंगे। अमरोहा शहर सीट के ऐसे ही एक पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं, जो नगर पालिका पोलिंग सेंटर है। यहाँ पर 5 बूथ हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और अपना हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप वोट डाल के आ गए? जी हाँ। अच्छा, सुबह सुबह आप आ गए, मतलब अभी नाश्ता नहीं किया, सीधे आए? पहले वोट डालने के लिए आए सर।
तो क्या जहन में था, जैसे आज 14 तारीख है, वोट पड़ेगा, एक फेज हो चुका है, उसके बाद किस तरह का माहौल था शहर में और कैसे आप लोग तैयार थे कि आज जल्दी वोट डालना है, क्या मुद्दे थे? मुद्दा ये परिवर्तन का मुद्दा है, सरकार बदलने का मुद्दा है जी, इसलिए सुबह सुबह इसीलिए सब वोट निकले। बाकी शहर के क्या मुद्दे हैं जो विकास को लेकर आप क्या चाहते हैं, क्योंकि रोड बनी है, हाईवे से कनेक्ट है, आपका गंगा के किनारे का इलाका है, दोआब का है, बहुत जरखेज ज़मीन है, खेती किसानी से लोग जुड़े हैं, इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग, लेकिन अभी बड़ा इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई है, क्या एक विकास के मुद्दे? डेवलपमेंट करना चाहिए था, जो मौजूदा सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, उसकी वजह से नहीं हुआ। और बस परिवार को यह सुखी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। यह है कि परेशानी है, कब महंगाई इतनी कर रखी है, इतनी बिजली का बिल इसका उसका परेशान कर रखा है, तो इसलिए तो हमने तो भैया सिर्फ कुछ नहीं है। मुद्दे जो है वो बेरोजगारी के अलावा महंगाई के भी हैं और इस वजह से भी बहुत से वोटर्स जो हैं वो वोट कर रहे हैं। जो सियासी मंशूर जारी किया है गवर्नमेंट ने, इस बार देखा जाए तो महंगाई को लेकर और ख़ास तौर पर बिजली के जो रेट हैं, कहा जाता है कि यूपी में पर यूनिट बिजली सबसे ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को लेकर भी वोटर्स जो हैं वो अपने जहन में इन चीज़ों को रखे हुए हैं और उस हिसाब से वोट कर रहे हैं कि किसने क्या वादे किए और कितना कोई रियायत दे सकता है आम आदमी को। आप वोट डालने आए हैं, क्या इश्यूज़ हैं आपके शहर के, क्या लगता है? जो सरकार बढ़िया काम करेगी उसे ही वोट मिलेगा। बड़े सरकार ने काम करा, फर्स्ट क्लास, को दिक्कत नहीं है। बस जैसे आप कहते हैं महंगाई हो रही, महंगाई के साथ साथ लोगों की मजदूरी भी बड़ी, पहले मजदूरी 200 बजे 400 मजदूरी चल रही है। ऐसे कोई महंगाई को कोई मसला नहीं है। आप वोट डाल के आ गए अंकल? अच्छा, क्या इश्यूज रहे आपके, क्या सोच के गए और सुबह सुबह आए? आप बुजुर्ग हैं? हाँ, जहन में क्या चीज थी? ये वोट देना और क्या। वो देना है, आपने अपने हक का इस्तेमाल किया है, लेकिन और इश्यूज क्या हैं? इस शहर के क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं, क्या जहन में? यहाँ का विकास और ये पानी का मुद्दा, पानी आवे एकदम भर जाए सड़कों पे। और क्या, आपके सिटिंग एमएलए जो है उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तो कुछ किया नहीं, 4 बार से हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया। पानी आवे एकदम भर जाए सड़कों में, बाहर निकल नहीं सकता आदमी। सड़क पानी मुद्दा है। अच्छा, महंगाई तो पूरे देश व्यापी है, इसका मतलब मुद्दा तो यहाँ का ये सब पानी का ही है। वोट देने जरूर निकले। हमारी ये अपील भी हमेशा से रही है कि अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो खुश हो या नाखुश हो, वो अपनी नाराजगी या खुशी अपने वोट के जरिए जाहिर करें, ताकि जब 10 मार्च को नतीजे आए तो ये कहा जाए कि इस शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी अपनी निभाई है। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, अमरोहा। तो आपने देखा कि अमरोहा के लोग क्या कह रहे हैं। दरअसल ये चूंकि ये लोकतंत्र है, जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत है, यहाँ पे जो जमहूर की राय यानी आवाम की जो राय होती है वो काबिले तहसीन होती है, और ये आवाम की राय ही है कि आवाम का कितना बड़ा हिस्सा ये चाहता है कि हम किसे अपने एमएलए के तौर पर देखें और किस पार्टी की सरकार बनते हुए देखें। ये मौका होता है जब आवाम ये तय करती है कि जिस पार्टी की सरकार इख्तिदार में है, क्या उसे रखना है या उसे बदलना है। और जो इस दूसरे मरहले के इंतखाब में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इनमें जो 9 अजला हैं, ज़्यादातर ऐसे अजला हैं, चाहे वो रामपुर हो या बरेली हो या सहारनपुर हो, कि इन अजलों में जो अक़लियती आबादी है हिंदुस्तान की, जिसे हम माइनॉरिटी कहते हैं या हम मुसलमान कहते हैं, उनकी यहाँ पर प्रेजेंस ज़्यादा है। और उसके साथ साथ जो ओबीसी की आबादी है, यानी उनका हमने एक नाम ले लिया, उसके साथ दूसरी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो अगर एक तो ये मुद्दा है कि क्या उन्हें हुकूमत से मिला पिछले 5 सालों में, क्या हुकूमत के दौरान उसने ख़ुद को महसूस किया कि हाँ इस हुकूमत में हमारा भला हो रहा है। तो अगर ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है या जो कम्युनिटी के एतबार पे जो पॉलिटिक्स है, उस हिसाब से अगर ये वोटिंग होती है तो इसमें सबकी अपनी अपनी एक जो है वो राय अलग हो जाती है। तो जो हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, जो हमारे एनालिस्ट बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि लग रहा ऐसा रहा है कि बाइपोलर है, लेकिन इस फेज में बीएसपी की भी काफ़ी प्रेजेंस की कोशिश हो रही है। अब बीएसपी
क्या नतीजों के एतबार से बीएसपी इस बारे में कामयाब हो जाती है कि वो इस पूरे फाइट को, यहाँ के सेकंड फेज के 9 जिलों के फाइट को वो त्रिकोणीय बना दे, सेरुखी बना दे, या फिर ये कि ये बाइपोलर होकर रह जाता है? इस पर हम लगातार बातचीत करें। रामपुर में बेगम नूर बानो से बातचीत की है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। ये आपको हम सुनाते हैं कि उनका क्या कहना था मुद्दों के हवाले से। यहाँ के हरीफ और नवेद मियाँ नवाब काजिम अली हमारे साथ हैं। नवाब साहब, क्या तारीख इस बार बदलने जा रही है? यहाँ के क्या मुद्दे हैं? यहाँ के सारे ज़मीनी मुद्दे हैं और पब्लिक से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो बिजली की परेशानियाँ हैं, जो लकड़ी के कारोबार का फेलियर है, जो बेरोज़गारी चरम पे है, जो सीवेज लाइन की पूरा नेटवर्क फ्लॉप है। ये सब परेशानी आज़म की दी हुई है और किसी की नहीं। आजम खान तो खुद जेल में है, लेकिन जिस तो तरीके जेल से में वक्त तो चल आप हैं, परेशानी तो 42 साल से हो रही है लोगों को। कई लोग ये आरोप लगाते हैं छोटे छोटे मामले, जरा जरा से मामले में उनको फंसा दिया जरा गया। जरा क्या, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी। गरीब के घर में क्या मिलता है बताओ? मुर्गी मिलेगी, बकरी मिलेगी, और क्या मिलेगा? और जब उस गरीब के घर के ऊपर जेसीबी चलती है, आजम के लोग उसे लूटते हैं, तो वो लूटेंगे तो वही जो घर के अंदर है। तो बिल्कुल सही है। ये ऐसा क्यों है कि कभी नवाबों से पहचान होती थी रामपुर की, अब कभी नहीं, आजम? अभी भी पहचान है नवाबों की। दुनिया में रामपुर नवाबों की पहचान है। आजम से कुछ दुनिया, यूपी के बाहर कोई नहीं जानता है आजम का नाम। नवाबों की पहचान पूरे विश्व में आज भी रामपुर की पहचान नवाबों की वजह से। वो इतनी बार यहाँ से जीत चुके हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन पर अवाम का भरोसा है? वो तो आप उनसे पूछिए या उनके बेटे से पूछिए। भरोसा है, उनसे संबंधित सवाल मैं कैसे जवाब दे जिस दूं? तरीके से आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, क्या लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हैं? बिल्कुल हैं, हमेशा से। चलो चलिए ठीक है। तो ये थे नवाब काजिम अली जो बता रहे थे आजम खान के प्रतिबंधी हैं, और एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं नवाब फैमिली और आजम फैमिली में होता रहा है। बहरहाल ये एक दूसरे की हरीफाना बातें हैं, लेकिन 10वीं बार क्योंकि आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि वो जेल में हैं, इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो लोग देख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 रामपुर।